तो न्यूज पंच की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, कई ऐतिहासिक पहल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन भारतीय राजनीति और विकास की कहानी का अद्भुत अध्याय है। चाय बेचने वाले बच्चे से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक उनका सफर कठिनाइयों, संघर्ष और सेवा से भरा रहा है। ऐसा लगा है कि जैसे नरेंद्र मोदी आए और छा गए। एक परिकथा सी लगती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कहानी, मोदी की पिछली 75 सालों की ये यात्रा। लेकिन मोदी के एक और अन्य पहलू है जिसे के कई दीवाने हैं, और वो है उनके बोलने की शैली, या कहें मोदी के पंच। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी ही ऐसे वक्ता हैं जिन्हें सुनने के लिए लोग लालायित होते हैं। अपने राजनीतिक सफर में मोदी की कई ऐसी पंचलाइन हैं जो बॉलीवुड के कई डायलॉग को भी फेल करते। उनके दिए गए नारे सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान तक ट्रेंड करते हैं, जो मोदी को ब्रांड मोदी बनाते हैं। तो ये ब्रांड मोदी बनने का सफर काफी लंबा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कुशल वक्ता रहे हैं। उनकी व्यंग्य धारा से लेकर काव्य धारा तक तमाम चर्चे रहे हैं, और विपक्ष को किस तरीके से पछाड़ना है ये वे अपनी बोली और शैली में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, तो बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय बधाइयां दे रहा है। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से बधाई आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो कह रही हैं कि सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र की प्रगति के नए शिखरों पर पहुंचाएं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमाम केंद्रीय मंत्री, गणमान्य व्यक्ति या फिर कहीं देश और दुनिया से तमाम बड़े बड़े नेता इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां भेज रहे हैं। फिर कल की बात ही कर ले, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपनी बधाई दे दी है। राष्ट्रपति भवन से भी बधाइयां का तांता लगा हुआ है। साथ ही साथ कई बड़े मंत्री भी बधाइयां दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि आपके दिखाए रास्ते पर चलने से भारत समृद्ध हो रहा है, और विकसित भारत के लक्ष्य को कहीं ना कहीं विजन देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लक्ष्य पर निकल चल रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कैसे गरीब कल्याण और लोक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, वह अपने आप में आज देश ही नहीं दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। वहीं गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, अंतरिक्ष में चांद के दक्षिणी ध्रुव से लेकर द्वारका में समुद्र की गहराई तक उन्होंने विरासत और विज्ञान दोनों को गौरव दिलाया है, ये कहना है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का। तो इस समय बधाइयों का दौर चल रहा है। तमाम हर क्षेत्र से इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष के हुए हैं, और ऐसे में जो उनका सार्वजनिक जीवन रहा है, राजनीतिक सफर रहा है, फिर वो गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हो, ऐसे में तमाम बड़े बड़े जन कल्याण से जुड़े काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं, और उनकी प्रतिबद्धता ये रही है कि छोर में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजन को रखते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। इसीलिए वो कहते हैं कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक। इसीलिए वो कहते हैं कि गरीबी खत्म करनी है, और गरीबी खत्म करने के लिए भी तमाम प्रयास यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। देखते हैं कि और देश के अलग अलग कोनों में आज क्या क्या हो रहा है। तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काशी आज अपने सांसद और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बहुत खुश और उत्साहित है। प्रधानमंत्री मोदी का आज 75वां जन्मदिन है, और इस बेहद ही खास अवसर पर वाराणसी में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया है, और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। काशी के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे में अपने सांसद के लिए, साथ ही साथ देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री के लिए लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना हो, यही कामना के साथ गंगा आरती की गई है। और आज कई अलग अलग मंदिरों में भी पूजा अर्चना की जा रही है, हवन किया जा रहा है। देख रहे हैं हम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देशवासियों का प्रेम है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस प्रेम को जानते हैं। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिलते हैं तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, उनकी कम्युनिकेशन की शैली ही यही है कि लोगों के साथ किस तरीके से संवाद किया जाए, लोगों के साथ कैसे संवाद स्थापित किया जाए, उन्हीं के बीच जाके उनसे उनकी परेशानियां पूछी जाए, और साथ ही साथ किस तरीके से जन कल्याण के लिए काम किया जाए। ये प्रधानमंत्री शुरू से ही प्रतिबद्ध रहे हैं।
कुशल अनुशासक हो या फिर संवेदनशीलता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफर में ये साफ तौर पर दिखती है। लेकिन जो उनका अनछुआ पहलू है ना, वो है उनके फेमस पंच। न्यूज पंच में आज हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो फेमस पंच जो बड़े ही लोकप्रिय रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। फिर चाहे वो 56 इंच की छाती हो या सबका साथ सबका विश्वास हो या फिर कहना ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक सफर में पंच दिए हैं। फिर वो चुनावी रैलियों में क्यों ना हो या फिर अपने विरोधियों पर तंज कसना क्यों ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि संवेदनशीलता के साथ किस तरीके से ये बेहद ही जो लोकप्रिय पंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में दिए हैं, वे जानते हैं कि ये पंच जो हैं वो किस तरीके के देने चाहिए। और साथ ही साथ ये पंच जो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो बेहद ही लोकप्रिय रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करते रहे हैं, युवाओं में बेहद ही दिलचस्पी उनकी रही है, साथ ही युवाओं के बेहद ही लोकप्रिय रहे हैं। अब देश ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। आइए वो फेमस पंच की एक झलक आपको दिखा देते हैं। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। आज का भारत न दबाव में आता है न दबाव को मानता है। आज का भारत न झुकता है, आज का भारत न थकता है, आज का भारत न रुकता है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं वो शिव भक्त हूं जो सारा जहर पी सकता हूं, और वो कहते हैं कि देश नहीं झुकने दूंगा। और जिस तरीके से बिहार में उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जो आतंकवादी, जो पहलगाम के आतंकवादी थे, उनको किस तरीके से मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और वो करके भी दिखाया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलने की शैली है, ये उनकी बेहतरीन जो वक्ता हैं वो है जिसको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने व्यंग के साथ, इनके हल्के फुल्के पलों के साथ उनकी कुछ कविताएं भी हैं जो बेहद ही लोकप्रिय हैं। आइए आपको उनकी कविता की कुछ पंक्तियां भी सुना देते हैं। आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां हों या संसद में दिए गए भाषण, या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उद्घोष किया है वो हमने देखा है, तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल में बसते हैं लोगों के, ये देखना बेहद ही दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री के दिए गए कथन बेहद ही लोकप्रिय हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपने राजनीतिक सफर में बेहद ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। दुनिया में हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े शीर्ष नेता उनसे आके मिलते हैं, गले मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं। तो देश ही नहीं दुनिया में इस समय परचम लहरा रहे हैं नरेंद्र मोदी और एक ग्लोबल आइकॉन बन चुके हैं। अगर विदेशों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई, G20 का प्रतिनिधित्व भारत ने किया, और इस 11 साल के सफर में हम देखें ना तो कई उतार चढ़ाव यहाँ देखे गए। फिर चाहे वो कोविड का काल हो, फिर
कोविड की महामारी में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ा, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि प्रधानमंत्री बच्चों से लेकर बूढ़ों तक लोकप्रिय हैं। हर वर्ग में प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता इसी से दर्शाती है कि अगर आप गूगल में सर्च करें तो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले अगर कोई राजनेता भी होते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। और नरेंद्र मोदी का ये वर्चस्व है कि उनके जन्मदिन से पहले राष्ट्रपति ट्रंप उनसे बात कर उनको अपने जन्मदिन की बधाइयां देते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। साथ ही दुनिया के बड़े बड़े नेता भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द बॉस। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, आज का दिन देशवासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लोकप्रिय नेता, उनके पसंदीदा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। हमने उनके संघर्ष के तमाम वो पल देखे हैं, उनकी योजनाओं के बारे में देश इस समय जानता है जिसका लाभान्वित जो देशवासी इस समय हो रहे हैं। लेकिन जो एक अन्य पहलू की आज हम बात कर रहे हैं न्यूज पंच में, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए पंच। फिर चाहे वो 56 इंच की छाती हो या सबका विकास की धारा हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे दिए हुए शब्द हैं जो देश हमेशा याद रखता है और समय समय पर इनको अपनी जब भी घटनाएं होती हैं उनमें इस्तेमाल भी करता है। देखिए भावना, दुनिया के जितने भी बहुत बड़े और लोकप्रिय नेता रहे हैं उनके संवाद कौशल की चर्चा होती रही है। और हमने देखा है कि अगर आप आजादी के बाद देखें तो भारत में जो चुनिंदा नेता जिनके भाषणों के संबोधनों की दशकों तक चर्चा होती है या उनकी पंचलाइन की चर्चा होती है तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। और मौजूदा दौर में आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जोश से भाषण देते हैं, जो उनके संबोधनों से जो एक प्रेरणा मिलती है करोड़ों भारतीयों को, और दुनिया में जो एक रिक्तता थी एक ऐसे वैश्विक नेता की जो सभी को साथ लेकर चले और तमाम चुनौतियों पर न केवल सुझाव दे बल्कि उसके नेतृत्व में भारत आगे बढ़कर दिखाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम बखूबी किया है। इसीलिए आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, भारत के जन जन प्रधानमंत्री हैं। और आप जानते हैं कि भारत को सशक्त बनाने के लिए तमाम बड़ी परियोजनाओं पर तो काम हो ही रहा है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता, बखूबी चिंता उन्होंने की है, चाहे वो मुफ्त राशन देना हो या फिर बड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन के वक्त श्रमिकों का सम्मान करना हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषण शैली है, जो उनकी संवाद शैली है, वो लोगों से जुड़ने की है और लोगों को प्रेरणा देने की है। और यही वजह है कि आप याद कीजिए कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2012 में वो चुनाव जीते और उसके बाद ये संकेत हुआ कि दिल्ली की तरफ एक तरह से देखें बीजेपी उनको जिम्मेदारी देने जा रही है। उन्होंने हिंदी में जो संबोधन किया उस वक्त गुजरात में, उसमें ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही थी कि कैसा आगे का भारत होगा। और हमने देखा 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस वक्त का जो संबोधन था भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय का, जिसने एक नींव रखी कि कैसा आगे का भारत होगा, ये सरकार किन नीतियों पर आगे बढ़ेगी, जिसमें किसान श्रमिक की सबसे अधिक प्राथमिकता होगी। तो निश्चित तौर पर उनकी संवाद शैली एक रही है अनोखी। बिल्कुल, उनकी संवाद शैली के लोग भी कायल हैं और जब भी उनकी चुनावी रैली होती है तो लोग लालायित रहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरज, हुंकार और जिस तरीके से वो नारे देते हैं वो बेहद ही लोकप्रिय हैं और जन जन के वो प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधा रुख करेंगे रक्षा